एक बार मैं फेरे वाली शादी कर चुका हूँ, इस बार मैं फिरंगी स्टाइल में करना चाहता हूँ। एकदम साला मैं तो साहब बन गया स्टाइल में। हाँ समझ लो ना। तो फिर यहाँ से मैं आके इधर तक पहुंचूंगा। हाँ और जब इधर पहुंचूंगा मुझे लाइट्स चाहिए, सॉफ्ट लाइटिंग हो जाए। और फिर मैडम आएगी सीढ़ी से उतरते हुए, यहाँ से चलती हुई इधर तक। शंभू, एक तो मेरे पिताजी को बुढ़ापे में जवानी छा रही है और यहाँ पर रिंग ही नहीं मिल रही है। अरे शंभू, मिली क्या? नहीं मिली बाबा, घर की 2 बार साफ सफाई हो चुकी है। क्या ढूंढ रहे हो कोतिया? मेरी सारी प्लानिंग में तेरी आवाज गूंज रही है। नहीं डैड, इस वक्त पूरे घर में आपकी आवाज गूंज रही है और कुछ नहीं। आज शाम 1000 लोगों की पार्टी है। कुछ काम है, इंदौर में मेरा कोई वेट कर रहा है। पर गेस्ट शाम तक वापस आ जाऊंगी, 5 बजे की फ्लाइट है। I'll be back। आप तैयारियां कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। पार्टी कैंसिल करें? नहीं नहीं, क्यों? सारे कजिन्स, मामी चाचा इतनी दूर से आ रहे हैं, और उन्होंने कहा ना तुम्हारे सामने कि वो शाम तक आ जाएंगी। डैड, ऐसा कब हुआ है कि उन्होंने कहा हो कि मैं आऊंगी और वो आ गई हो? वो आएंगी। उन्हें पता है कि आज का दिन मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मेरी छोड़, तू अपनी बता, उससे बात हुई? किससे? जिसने तेरे चेहरे पे शिकन और आंखों में मोहब्बत ला रखी है। कुछ भी बकवास मत करो आप प्लीज। जो फील कर रहा है ना, उसे एक्सेप्ट कर। ना 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 पिताश्री, मैं आपकी तरह प्यार में डूबना नहीं चाहता हूँ। प्यार में डूबते नहीं, प्यार अपने साथ बहा के ले जाता है। हेलो रेवती, फोन आया मयंक का? नहीं दी, उसका फोन ऑफ है। उसकी आदत है, उसे पता है ना मैं परेशान हूँ, इसलिए ही वोंट पिक अप द कॉल। ठीक है, जब भी फोन करे ना तुम टाइम फिक्स कर लेना उससे। तुम्हें प्लान याद है ना? यस यस। क्या करते हो तुम लोग? अब तक तो सर्व हो जाना चाहिए था ना। क्या बात है, क्या बात है, तुम तो बहू बन गई हो यार। विक्रम के लिए वीके अंकल बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे बहू तो तू बनने वाली है। क्या सोचा है तूने? रियांश की अंगूठी का क्या जवाब देगी? यार ज़्यादा सोचा नहीं मैंने, सब कुछ ना बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। और रियांश की फैमिली में जो प्रॉब्लम चल रही है ना, वो इतनी आसानी से उन्हें भुला नहीं पाएंगे। तो खुद ही सोचना कैसे होंगे वो उस लड़की के साथ, जब वो लड़कियों पे भरोसा ही नहीं करते। तू ये अगर मगर सोच, बस इतना बता, डू यू लव हिम? यार प्यार ना बहुत बड़ा शब्द है, और ये सब कुछ बोलने से पहले कम से कम एक आध डेट पे तो चले जाएं, जान तो लें एक दूसरे को और अच्छे से। रियांश जैसे लोग ना एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। ये नफरत करते हैं तो भी पूरी, और प्यार तो भी पूरी। नफरत मत बोल यार। ऐसे पूरी तुम कोई बात करनी है, इंपॉर्टेंट चीज। हाँ मुझे इसलिए तुम्हें, बोल- अरे मेरी बात इंपॉर्टेंट है ज्यादा, जल्दी आओ। अच्छा, मुझसे ना बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हाँ, डैड सही बोलते हैं, मुझसे ना कोई काम ढंग से होता ही नहीं। पर हुआ क्या है? अरे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, और ऊपर से मुझे अंगूठी नहीं मिल रही है। ओके रिलैक्स, आपको जो कहना है वो आप बिना अंगूठी के भी। अरे ऐसा नहीं होता है, हर चीज का एक तरीका होता है। ये देखो, एक और रिंग, ये यार मैंने डैड से कहा, वही तो प्रॉब्लम है। डैड को बता दिया? यार मेरे साथ चलो अंगूठी शॉप में, एक तो रिंग टाइट करवानी है और एक दूसरी क्या? सिंपल सी बात है, डैड ने मुझे एक काम दिया था सेरेमनी के लिए, रिंग लाने के लिए, और वो रिंग मैंने खो दी। ओह, तो ये आपकी डैड की रिंग है और वो दूसरी रिंग आपकी मॉम की रिंग? वही तो तुमसे कब से। एक मिनट। यार तुम्हें ये कहाँ से मिली? तुमने ढूंढ ली? हाउ स्वीट ऑफ यू। वो कल रात आपकी मॉम ने मुझे दी, उन्हें लगा था कि ये रिंग आप मेरे लिए लाए हैं। I mean, मेरी मॉम ने तुम्हें रिंग दी
और तुमने रिंग ले ली। नहीं 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 नहीं, क्या होता है? तुम्हारे पर्स से निकली है। निकली का क्या मतलब है? चोरी करके छुपा के थोड़ी रखी है, आपकी मॉम ने दी थी। वाह, कमाल करती कादम्बी देवी। पहली बार माँ का फर्ज अदा कर रही है, उसमें भी गलती। गलती? ओ गलती। तो तुमने रिंग ले ली। आपको चलना है ना मेरे साथ? तुमने रिंग आप ले चाहते ना मैं चलूं तो चुपचाप चलो। हाय आराधना, आप गाड़ी में 2 मिनट वेट कर सकते हो? मेरे को रे से 2 मिनट बात करनी है। श्योर ओके। I'll see you। ये ले जाओ, मैं आ रहा हूँ। क्या बे, हमारी बातें सुना दो चुपचाप से। अरे तू वो सब छोड़, आखिर में मिल गई ना तुझे रे? हाँ, उसी के पास थे। तो बोल देता ना कि तू उसके लिए एक और लाया है। नहीं यार, पागल है क्या? अभी भी छुपा रहा है, बोल देना उसे भाई। नहीं यार, मुझसे नहीं हो पाएगा प्यार में। डैड को देखा हमेशा चोट खाते हुए, गिरते हुए। मैं सह नहीं पाऊंगा बॉस से सब। आई कांट टेक दैट। तू अगर इतना सोचेगा तो तू प्यार कैसे कर मैंने पाएगा? कभी प्यार चाहे नहीं ब्रो। प्यार ने हमेशा इस घर को दर्द दिया और कुछ नहीं। डैड का एक तरफा प्यार और मॉम का जो 35 साल पुराना प्यार जो कभी भूल ही नहीं पाई है। एंड आई एम श्योर आराधना का भी कोई पास्ट हो वो भी ना भूल पाई। तो आर यू मैड? ये सब पास्ट की बात है। अरे मुझे पता है यार। And आराधना इज नॉट योर मदर ब्रो। तो वो क्या अपना पास्ट भुला सकेगी? आई नो, शी टोल्ड मी उसका एक पास्ट था, एक बॉयफ्रेंड था, कनाडा में जॉब करता था। नहीं यार, मैंने ये सब अपनी फैमिली में देखा है। मेरी मॉम आज तक उस इंसान को नहीं भुला पाई जिसको उन्होंने 35 साल से देखा ही नहीं है। और डैड हमेशा एक तरफा प्यार किया है। उन्होंने इतना प्यार किया है लेकिन उनको कभी भी आज तक वो प्यार वापस नहीं मिला। वो आज तक वेट कर रहे हैं कि वो प्यार कब उन्हें मिले, लेकिन नो। रे, दूसरों का दर्द कब तक पालेगा? कभी कभी बरस पड़ता है प्यार, तू ट्राई करके तो देख। आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो मत कर। चल जा, अभी वो वेट कर रही है। जब देखो तो इमोशनल होता रहता है। जा। अंगूठी रख ली, पसंद है पर बोल नहीं रही है। सो एम्बैरेसिंग। मुझे ऐसा लगा ही क्योंकि वो अंगूठी मुझे देंगे इतनी जल्दी। उफ, मैं इतनी पागल हूँ। इनकी मम्मी ने कहा और मैंने मान लिया। क्या? क्यों हंस रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं। हाँ तो मत हंसो। सो तुम्हें लगा कि अंगूठी तुम्हारे लिए थी, और अगर अंगूठी तुम्हारे लिए होती तो? तुम्हें एक कादम्बी देवी ने अंगूठी दी और तुमने रख ली। इतनी पसंद थी तुम्हें अंगूठी? Yes, Dad. हाँ, बस यहाँ पहुंच गए। रहने दो बच्चे, इट्स ओके। पार्टी कैंसिल है। क्यों डैड? मम्मी को वो इंदौर में चोट लग गई है तो वो आज फ्लाइट नहीं ले पाएगी। इट्स ओके बेटा, कोई नहीं, केटरर्स भी हमारे ही हैं, कुछ वेस्ट नहीं होगा। डैड, कब तक? इट्स ओके शेरा, तू ज्यादा सोच मत, बस छेती घर आ जा। अगर कोई काम है तो वो निपटा ले, वरना नहीं, मुझे कुछ काम नहीं राज। बाय। अरे क्या हुआ? मैं अकेले, मुझे थोड़ी पता है वो ज्वेलरी शॉप कहाँ है। मैं कैसे अंगूठी अरे सब कैंसिल है, पार्टी कैंसिल, अंगूठी कैंसिल, एवरीथिंग कैंसिल। मैडम इंदौर गई थी, वहां से वापस ही नहीं आ रही। डैड ने इतनी बड़ी पार्टी रखी, सबको बुलाया है, बट शी डजंट केयर। एक्चुअली उनकी कोई फीलिंग्स ही नहीं है, वो सिर्फ अपने आप से प्यार करती हैं। वो अपने आप से प्यार नहीं करती, ना मुझसे करती है ना डैड से करती है। उन्हें लगता है वो हमारी वजह से बंद गई है। शी हेट्स अस। रियांश, यार जाओ यहाँ से यार प्लीज। नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँ। यार मेरे को चेंज करने की ट्राई मत करो, मैं ऐसा ही हूँ। ओके, डोंट ट्राई एंड चेंज मी। मैं जा रहा हूँ। स्कॉच ऑन द रॉक्स प्लीज। जल्दी करो, अब तक वो आती होगी। सबसे पहले उनकी नजर इन फूलों पर पड़नी चाहिए। डबल लार्ज। हर दिन मेरी शादी है, हर दिन मेरी खुशी। मुझे ऐसे लगता है कि आपने थोड़ा ज्यादा ही कर लिया, पर आपकी खुशी के लिए। ये हुई ना बात।
मिस कादम्बरी देवी जी, आप यहाँ, तुम कहाँ, मैं यहाँ। वही मैं सोचूं कि जब डैड ने एनिवर्सरी पार्टी रखी तो आपने हाँ कैसे कर दिया आने के लिए? कैसे टाइम निकाल लिया अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए? द ग्रेट वर्ल्ड फेमस सिंगर, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित मिस कादम्बरी देवी जी ने अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल लिया। और मैंने सही सोचा। तुम्हारी नाराजगी मैं समझ सकती। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। नो नो नो, मैं तो खुश हूँ। मैं शर्त जीत गया। जो आप हमेशा से करते आई हैं, मेरे पिताजी का बेवकूफ बनाते आई हैं, आपने वही किया। ऐसी बात नहीं है रियांश। कहने के लिए तो मैं आज भी चली जाती, लेकिन 35 साल पहले मैंने जो उनसे वादा किया था वो बिना सोचे समझे किया था। आज भी फिर से मैं वही वादा बिना सोचे समझे करूं, सही नहीं है ना? तो प्लीज ये जो फिल्मी डायलॉग है ना, ये किसी और को दीजिएगा जो आपको जानता ना हो। 35 साल से वो आदमी आपका वेट कर रहा है और आपने उसको एक उम्मीद की किरण दिखाई और उसमें भी गायब। आप जितनी अच्छी गजल गा लें, जितनी भी, अंदर से आप मर चुकी हैं। फिनिश। मर तो मैं उसी दिन गई थी रियांश, जिस दिन मेरे माता पिता ने जबरदस्ती मेरी शादी तुम्हारे डैड के साथ की थी। अपने दिल को एक डब्बे में बंद करके रख दिया, लेकिन मैंने पलट के पीछे कभी नहीं देखा। तुम्हारे डैड के साथ बेवफाई कभी नहीं की। अरे इतना एहसान नहीं कर दिया कादम्बरी देवी जी। क्या इमोशनल चीटिंग को चीटिंग नहीं कहते? जो दुख आपने मेरे बाप को दिया है उसे बेवफाई नहीं कहते। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरी वजह से तुम्हारे डैड को कोई दुख पहुंचे। हमेशा यही चाहा कि वो खुश रहे, लेकिन उनको खुश रखना मेरे बस की बात नहीं है। तुमने हमेशा उन्हें देखा है और मेरी गलतियां निकाली है, लेकिन प्यार करने के अलग अलग तरीके होते हैं रियांश। एक तरीका ऐसा भी है कि तुम सामने वाले को झूठा दिलासा नहीं देना चाहते। मैंने भी सोचा था कि ये मैं कर पाऊंगी। बीके की खुशी के लिए मैं उनके साथ खड़ी हो जाऊंगी और कह दूंगी कि इंतजार खत्म हो गया, मैं आपके साथ हूं। लेकिन यादों की भी अपनी मर्जी होती है। कब कहां से अचानक से दबे पांव चली आती है और तुम्हें चौंका देती है। एक पल, एक सुर, एक नज़र, और फिर अपने साथ अंधेरे में घसीट कर लेकर जाती है। उस अंधेरे को साथ लेकर मैं किस मुंह से तुम्हारे डैड के पास जाती? मैंने उनसे कभी झूठ नहीं बोला है रियांश। झूठ बोलना इतना जरूरी नहीं है जब आप एक झूठ की जिंदगी जी रही हैं। आपको अपने अतीत की इतनी याद आती है तो चली क्यों नहीं जाती वहां? क्यों टॉर्चर कर रही है मेरे बाप को? एक आदमी के सामने उसी के घर में किसी और के लिए गजलें गाती हैं। क्यों? कौन करता है ऐसे? अगर आप मेरे बाप से प्यार नहीं करती हैं तो उन पे दया तो करिए। चले जाइए उनको छोड़कर, संभाल लेंगे, रोएंगे ना और क्या कर लेंगे। लेकिन आप नहीं जाएंगे क्योंकि आपको महान बनना है। आपका दिल एक पत्थर है, आपका इज्जत करना ढोंग है, आपका सब कुछ ढोंग है। तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगे रियांश, लेकिन दुख इस बात का है कि मेरी वजह से तुम्हारे अंदर कितनी कड़वाहट भरी है। उससे कड़वाहट नहीं कहते मैडम, उसे क्लैरिटी कहते हैं। मैं कभी भी अपना बाप जैसा बनना नहीं चाहूंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं कभी भी किसी इंसान को, किसी भी लड़की को अपने से झूठ नहीं बोलने दूंगा। किसी भी लड़की को इतना प्यार नहीं करूंगा कि वो मुझे मैनिपुलेट कर जाए। आई कैन सी थ्रू यू। जो आपके मगरमच्छ के आंसू हुए ना, उससे मुझे बहुत ज्ञान मिला है, जमाने का ज्ञान। थैंक यू कादम्बरी देवी जी, आपने अपने बेटे को जिंदगी का कड़वा सच सिखा दिया है। इसीलिए मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा। प्यार तो तुम करोगे रियांश, जरूर करोगे, क्योंकि तुम मेरे जैसे। असली प्यार की ताकत तुम्हें एक दिन समझ आएगी। बस यही चाहती हूँ कि जिस प्यार ने मुझे तबाह किया ना, वो प्यार तुम्हें आबाद करे। गलत जवाब। आप अपनी राशि हार चुकी।
क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? छोड़ो मेरा हाथ, चली जाओ यहाँ से, छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें कहा था ना चली जाओ, तुम दूर जाओ। जासूसी कर रही हो मेरी, यू फॉलोइंग मी? क्या हुआ है रेयांश? दूर जाओ तुम मुझसे। क्या हुआ है Listen, रेयांश? क्या हुआ है? सब कैंसिल, पार्टी कैंसिल, शादी कैंसिल, मेरे बाप की खुशियाँ कैंसिल। ये किसी की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए क्या हुआ है? हाँ? वही हुआ है जो हमेशा से होता है। मेरे बाप को झूठ बोला है। क्या 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 कह रहे हो आप? क्या हुआ? रेयांश, मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरी माँ इंदौर गई है, उसके पैर में लग गई है। नहीं, वो दारू पी रही है अंदर बैठ के, और उन्होंने फिर से मेरे बाप का दिल तोड़ दिया। वो हमेशा मेरे बाप का दिल तोड़ती है यार। क्यों तोड़ती है? मेरी गलती है। मैंने फिर से उनके ऊपर थोड़ा सा भरोसा कर लिया, थोड़ा सा। उनको किसी की फीलिंग की पड़ी नहीं हुई है। वो है ही ऐसी यार, रेयांश, उन्हें किसी की फीलिंग से कोई मतलब नहीं। ये जो कुछ भी है ना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर वो आपके डैड से प्यार नहीं करती तो इसमें आपकी गलती नहीं है। अगर आपने कभी प्यार नहीं देखा तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है रेयांश। प्यार तो तुम करोगे रियाज। तुम क्यों रुकी हो यहाँ? प्लीज तुम जाओ, यू प्लीज गो, नहीं। यू प्लीज गो। मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। नहीं तुम जाओ। नहीं रेयांश। नहीं नहीं नहीं, तुम प्लीज जाओ। यू गो, गो।